तो जगत भैया बिग बॉस में नहीं गए, जगत भैया डिफेंडर नहीं लिए, जगत भैया ना तो भूमि पूजन करवाए और जगत भैया किचन का पूजा करवाए, वही गोल्डन किचन जिसमें हर चीज एकदम सुनहरा सुनहरा रंग का है। भाई जगत भैया कुछ दिन में आने वाले शायद गोल्डन मैन बन जाएंगे, लेकिन बिहार के गोल्डन मैन तो पहले ही एक कोई है बन चुके हैं। बिहार में शायद बहुत सारे गोल्डन मैन हैं, तो इनकी गिनती गोल्डन मैन में नहीं होगी क्योंकि ये बहुत लास्ट में आए हैं। अगर इनको बनना था तो शुरुआत में बनते तो शायद इनको लोग जानता, लेकिन अब इनको कोई गोल्डन मैन नहीं बनेगा, वो सस्ता वाला गोल्डन मैन कहा जाएगा, नहीं तो सस्ता वाला बप्पी लहरी। तो इसलिए भैया को ना ये गोल्डन मैन दिखाने से बढ़िया है कि अपने लिए कुछ बेहतर करें। भैया का गाड़ी खरीदाया, भैया की मम्मी गई, भैया के पापा गए, बहुत अच्छा लगा। भुट्टो रानी के परिवार गए, मतलब जो उनके हस्बैंड, पहले से और भी लोग क्रिएटर वहाँ थे, जो डांसर जो लोग हैं वो थे। मस्त भौजी एकदम रील्स बना रही थी, ये कर रही थी। ऑडियंस को भैया खूब भरपूर गुमराह किए, भरपूर मनोरंजन किए। ऑडियंस को लग रहा था क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। मतलब भाई साहब सारा इतना अटेंशन भैया क्रिएट किए ना कि सारा एनिवर्सरी वाला जो कांड चल रहा था उधर के सारे लोग का ध्यान भैया की तरफ आ गया। भैया खेल गए, एकदम खेले भैया, अच्छे से खेले। और हाँ, रही बात कि भुट्टो रानी गई, भुट्टो रानी उनके परिवार की सदस्य हैं, इसलिए उनको हमेशा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। भुट्टो रानी और भैया में साथ ज़्यादा मतलब ये नहीं है, क्योंकि भुट्टो रानी और भैया में लोगों को लगता है कि भाई जो मतलब सेकेंड जगह दीदी जो है वो भुट्टो रानी है। फिर भौजी यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाती हैं? क्या मतलब उनको भुट्टो रानी के साथ भैया की जो एक्टिविटी है उनको नहीं दिखाई देती? या फिर भौजी सोचती है कि सेकंड कंट्रोवर्सी भुट्टो के साथ करेंगे और डिफेंडर खरीदाएगा? क्योंकि भैया के हर भाई इसमें तो भौजी साथ खड़ी होती, हम साथ साथ हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि भाई आखिर भैया का जो गाड़ी खरीदाया और भैया का जो कंट्रोवर्सी करने, मतलब ये जो हाइप क्रिएट करने का मेन मोटो क्या था। भैया कहते हैं कि भाई हम तो अपने हाथ से 6-7 गाड़ी खरीदे, पहली गाड़ी ऐसी है जिसमें हमने पापा मम्मी को बुलाए, तब भी लोग हमको गलत बोल रहे हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करें और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे, ताकि मैं इसी तरह अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें रखूं। और आप लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए, जरूर चाहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि जगत भैया को लोग कमेंट कर रहा है कि भाई आपकी मम्मी को यहाँ बुला लिए, वहाँ भंजना का तबीयत खराब था। तो जगत भैया कह रहे हैं कि भाई हम नहीं बुलाते तब भी आप लोग हमको गाली देते, बुला लिए तब भी आप हमको ट्रोल कर रहे हो, हम करें तो क्या करें? तो ये बात तो कहीं ना कहीं सच है कि भाई अगर वो बुलाए थे, नहीं बुलाते तो भी गाली सुनते, बुला लिए तो भाई सबका अपना अपना ही है यहाँ पे। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी कि भैया मम्मी पापा को नहीं बुलाते, इस बार भी भैया अपने पापा मम्मी को नहीं बुलाते। उनका बुलाने का मेन कारण ये था कि अगर भूमित भुट्टो आते उनके गाड़ी निकालने में, तो हर कोई उनको ये कहता कि भाई ये अपने परिवार वाले को नहीं बुला रहा है, अपने माँ बाप को नहीं बुलाया और ये भूमित भुट्टो को बुलाया। इसलिए कहीं ना कहीं भैया के दिमाग में आया था कि भाई चलो हम अपने माँ बाप को भी बुला लेते हैं, मेरा इससे थोड़ा सा इमेज जो है अच्छा भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। क्योंकि भैया बहुत दूर का सोचते हैं, भैया जितना दिमाग चलाते हैं उतना शायद कोई कम ही दिमाग चलाता होगा। तो भैया बुलाते हैं इस कारण से अपने पापा मम्मी को, और भंजना को भी बोले कि बुलाने वाले थे लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई। और ये चीज सबको ही देखा कि भाई भंजना की तबीयत खराब हो गई। अब भैया जो है कह रहे हैं कि भाई हम 5वां-7वां गाड़ी खरीदे, और भैया खरीदने वाले थे डिफेंडर, लेकिन एक्सयूवी खरीदे क्योंकि भैया को अभी जाना है विदेश। अब भैया जो है विदेश जाने में मतलब की तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए भूमित भुट्टो जो है उनके घर से उनकी विदाई हो चुकी है। पापा मम्मी अभी वहीं हैं, लेकिन भूमित भुट्टो की जो विदाई हुई बहुत स्पेशल विदाई हुई, और जिसपे जो ये ऑडियंस, ये जनता, ये रिएक्शन वाले की जो पौनी नजर थी ना वहां पे गड़ गई कि उनके घर में बहुत सारे क्रिएटर आए थे, बहुत मतलब जो 2 लड़कियां थी डांसर, जो बहुत दिनों से उनके घर में आई हुई थी, बहुत पहले से आई हुई थी। उसके बाद भुट्टो तो बाद में आई। तो भैया उन लड़कियों को भौजी मात्र 100-100 रुपया देती हैं, और जो भूमित भुट्टो रानी जो है उनको भैया पायल दिलवाते हैं। तो भाई ऐसे भैया को भेदभाव नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भाई आपका स्पेशल अगर रिश्ता है भी भुट्टो से, तो वो स्पेशल रिश्ता कहीं ना कहीं आपको भाई लोगों को तो नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि लोगों के नज़र में आप जो भेदभाव कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको पता था कि ऐसा हम कर रहे हैं, लोग हमको ट्रोल करेगा ही करेगा।
क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता था कि भाई लोगों की नज़र तो है, लोग तो देख रहे हैं। भौजी तो बहुत अपने से कोशिश की कि भाई लोगों के सामने ये चीज़ नहीं आए कि हम इन लोगों को 100-100 रुपया दे रहे हैं और भुट्टो को मतलब हम दे रहे हैं पायल। तो कहीं ना कहीं ये तो गलत है, क्योंकि भाई एक को आप पायल दे रहे हो, एक को मात्र 100-100 रुपया। भाई कम से कम बच्चे ही हैं, 500 तो आप दे सकते थे। लेकिन आपको याद है भौजी ना 10-20 रुपया देती थी, वो 100 रुपया तो आज बहुत है। 10-20 रुपया के लिए एक बार भौजी बहुत ट्रोल हुई थी, जब अपनी मैके गई थी और वहां अपनी बहनों को 10-10 रुपया दी थी, जिसकी वजह से लोग बहुत इनको ट्रोल किए थे। तो इसीलिए शायद भौजी अपना 10 से बढ़ के 100 पे आ गई हैं। लेकिन भूमित भुट्टो को पायल देना, और सबसे बड़ी बात है कि हमको यहाँ एक चीज समझ में नहीं आया कि ना तो भुट्टो का जन्मदिन था, ना ही भुट्टो का मैरिज एनिवर्सरी था। भुट्टो केवल कार का डिलीवरी करवाने आई थी, कार खरीदवाने में मतलब साथ आई थी, क्योंकि भौजी भी गई थी भुट्टो के कार खरीदवाने के समय। उसमें भुट्टो को पायल से विदाई करना, ये हमको समझ में नहीं आया। अगर आप लोग को आया होगा तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि कपड़े चलो ठीक है, कोई आता है तो उन्हें भी कपड़े कब देता है, जब बहुत कम बार आए। जब आप एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हो और आपके रिश्ते मतलब कोई पारिवारिक नहीं है, तो भाई पायल से विदाई मतलब क्यों, ये मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर पायल क्यों। लेकिन भाई भैया हैं, ये पायल तो पहनाते हैं, लेकिन जब पायल उतारने लगते हैं ना तो बहुत गंदे तरीके से उतारते हैं। याद रखिएगा, जगत दीदी वाला जो मतलब चीज़ है भूलिएगा मत, क्योंकि ये वही भैया हैं जो बहुत गंदे तरीके से जगत दीदी का पायल उतारे थे। जगत दीदी का पायल ही नहीं उतारे थे, जगत दीदी का इज्जत भी उतारे थे, पूरा परिवार का उतारे थे। तो भुट्टो रानी को भी पायल लेने से पहले सोचना चाहिए कि आखिर पायल जो हमको दे रहा है उतारेगा तो भी बहुत मतलब गंदे तरीके से। अब बात करते हैं कि भूमित भुट्टो की विदाई हो गई, उसके बाद भैया का जो है एक वीडियो आता है। पहले तो विदाई वाला वीडियो आता है जहाँ पे ये लोग अच्छे खासे मतलब नाच रहे हैं। एक तरफ भुट्टो रानी है, फिर उनके पति हैं, फिर भैया हैं, फिर उधर भौजी हैं, और भौजी के बगल में जो है वो उनके मतलब कि ये सोशल मीडिया वाले देवर हैं। मतलब सोचिए कि भाई किसी ऐसे लोगों के साथ कंफर्टेबल होकर भौजी कैसे नाच लेती हैं। ना तो वो देवर उनका कोई रिश्तेदारी का है, ना उनका देवर कोई परिवार का है, ना उनका जो देवर है जिसको भौजी बहुत दिनों से जानती हैं, एज ए क्रिएटर मीट के अनुसार वो जानी है, मतलब मिलते मिलते, और उस देवर के साथ भौजी हमेशा कंफर्टेबल नाच लेती हैं। मतलब हमको समझ में नहीं आता है कि इन लोग को दिखाई नहीं देता है, या इन लोग जानबूझ के ऐसे चीजें क्रिएट करते हैं कि लोग इसको देखें, लोग इस पे बात करें। मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जो अनजान ऐसे लोगों के साथ मतलब कंफर्टेबल होकर डांस कर सकते हैं। हर कोई तो नहीं कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता है। हाँ ठीक है, अलग अलग अगर कोई डांस कर रहा है, कभी डीजे मतलब होता है ना भाई, तो अलग अलग लोग डांस करते हैं, तो किसी के साथ आप डांस कर लो, वो ठीक है। लेकिन किसी के साथ हाथों में हाथ डाल के आप डांस कर रहे हो, ये हर कोई नहीं कर सकता है। लेकिन भौजी को ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती है। लेकिन सबसे बड़ा बात है ना कि ये सब चीज़ें जो भौजी के अंधभक्त है ना, वो उनको नहीं दिखाई देता है। अगर यही भैया के साथ कोई दूसरी औरत करती है तो सबको दिखाई देता है, लेकिन भौजी जब किसी और मर्द के साथ करती हैं तो किसी को दिखाई नहीं देता है। अब बात करते हैं कि विदाई तो हो गई, क्योंकि भैया को जाना है विदेश, तो भैया बोले भाई सबको पहले निपटा लेते हैं तब हम जाएंगे। अब बात करते हैं कि भैया का वीडियो आया है कि भाई लोग हमको क्यों ट्रोल कर रहे हैं, हमारी बीवी को क्यों ट्रोल कर रहे हैं। मम्मी मतलब जो है वो आ गई हैं तो लोग हमको मतलब गलत बोल रहे हैं। अगर मम्मी को नहीं बुलाते तो भी लोग हमको गलत बोलते, क्योंकि भैया कहीं ना कहीं आप मम्मी को जो बुलाए हैं ना, वो इस चीज़ को ढकने के लिए बुलाए हैं कि अगर आप भुट्टो भूमित को बुलाते और आपकी मम्मी नहीं आती तो शायद लोग आपको ज़्यादा गाली देता। तो इसलिए आप सोचे कि भी मम्मी को बोले। और आपकी मम्मी को कहीं ट्रोल जो कर रहे हैं ना लोग, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी मम्मी हमेशा इस चीज़ को दिखाई है कि हमको हमारी बड़की बहुरिया बड़का बेटा से बहुत प्यार है, उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं उनकी छोटकी बहुरिया और छोटके बेटा से उनको उतना प्यार नहीं। अगर आज मतलब आपकी बीबी का मतलब कि भौजी का अगर तबीयत खराब रहता और माता जी आ जाती उनको छोड़ के, तो शायद सबसे पहला सवाल उठाने वाले जगत भैया ही होते कि हमारी बीबी का तबीयत खराब था, उसको कोई वहाँ देखने के लिए नहीं रुका और वो चले गए अपने बेटे बहू के पास। लेकिन आपका जो छोटा भाई है ना, वो इतना बड़ा अंधभक्त है क्योंकि भाई उसकी खुद की कोई औकात नहीं है। उसको पता है कि हम अपने भाई भाभी से पंगा लेके हम ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ना तो उतना पैसा है, ना हमारा फेस वैल्यू है, ना हमारी बीवी का फेस वैल्यू है। हम लोग अगर रेंग रहे हैं तो हम अपने भाई के बदौलत, तो इसीलिए वो इंसान आपसे पंगा भी नहीं लेगा, ना आपके अगेंस्ट कुछ बोलेगा, और कहीं ना कहीं आप वो जो उसकी बीवी है भंजना, वो भी नहीं बोलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अगर उसके, क्योंकि आपको बहुत बार ऐसा देखा गया था कि आप जब भंजना के बर्थडे में लोग आपको जाने के लिए बोला था तो आप ये सवाल उठाए थे कि मेरी भी बीवी के बर्थडे में कोई नहीं आता है।
तो हम तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब उसका बर्थडे है, हम नहीं जा रहे हैं, तो लोग हम लोग को ट्रोल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज अगर आपकी बीवी का तबीयत खराब रहता और अगर माता जी आ जाती तो शायद आप जरूर ये बात बोलते कि मतलब मेरी बीवी के साथ मतलब भेदभाव किया जा रहा है, मेरी बीवी के साथ मतलब गलत किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं भंजना के साथ जो हुआ, इसकी वजह से मतलब उसका जो पति है ना, उसका तो खैर बोलने का है ही नहीं, वो तो कभी बोल ही नहीं सकता है। अब बात करते हैं कि भैया जो हैं वो ऐसा क्यों मतलब ये किए, क्योंकि भैया भी सोच रहे हैं कि भाई कंट्रोवर्सी चल रही है, अभी कुछ भैया बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि भैया बोलेंगे, भैया जरूर इस बारे में बोलेंगे, लेकिन अभी शायद टाइम ले रहे हैं। भैया अभी थोड़ा टाइम ले रहे हैं, क्योंकि उनकी मुंह बोली बहन, कन्यादान वाली बहन इतना कुछ बोल रही है और उस पर भैया ना बोले हो ही नहीं सकता है। वैसे बाकी तो दीदी जी बोल ली हैं, छोटे युवराज बोल लिए हैं, जगत माता बोल ली हैं, अब बस बारी भैया की है। देखना है कि भैया कब बोलते हैं। वैसे भैया का भी इंटरनेशनल ट्रिप है, हो सकता है कि भैया सोच रहे होंगे कि ये कंट्रोवर्सी करके हम अपना ट्रिप ना खराब करें, तो इसकी वजह से भैया चुप हैं या पता नहीं किस वजह से चुप हैं। बाकी भैया का आज यही वीडियो आया है, भुट्टो की विदाई हो चुकी है, भैया काफ़ी मतलब दुखी हो गए हैं कि भाई सब लोग चला गया है, घर खाली हो गया है, मतलब घर में कोई रहता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि भैया को हमेशा मतलब ये लगता है कि लोग आए, हमारा घर में रहें, हमारा घर देखें, हमारे घर की प्रशंसा करें, घर के बारे में मतलब होम टूर भैया हमेशा करवाते हैं। भैया कुछ भी करते हैं ना तो ये अपने जीने के लिए कम और लोगों को दिखाने के लिए ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इनका कोई भी चीज़ देखिएगा उसमें इनको क्या मतलब, ये तो कभी भी हमको नहीं लगता है कि उस घर में या मतलब ज़्यादा टाइम भी बिताते होंगे, लेकिन हाँ इनके घर में जब भी कोई एक इंसान आता है ना उसको पूरा एक होम टूर जरूर करवाते हैं। तो ये भैया का शो ऑफ करने वाला नेचर है। अब बाकी देखना ये होगा कि भैया कहाँ जा रहे हैं, और बाकी भैया का कुछ और वीडियो आता है तो मैं उस पर जरूर बात करूंगी। बाकी बिना बात के बातों को खींचना हमें नहीं आता है। तो चलिए इस बात को यहीं पे विराम देते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।